जय माता दी, राधे राधे। तो जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी और जोरों शोरों से चल रही है हमारे इधर भी जन्माष्टमी की तैयारी। मंदिर वगैरह तो बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ही सज गए हैं, लेकिन हमारे घर का जो बच्चों ने तैयार करा है और तो वो इस तरीके से तैयार करा है। ये देखो, बस अभी भगवान जी को ना नहलाया जाएगा। और अरे खोलो, बल्ब तो खोलो। तो अभी तो ऐसा ही है, अभी भगवान जी को नहला के और फिर उनको बिठा लेंगे। और अभी ना फूल की माला नहीं आई है, तो फूल की माला भी बेटे को भेजूंगी लेने के लिए। तो फूल की माला आएंगी और बहुत प्यारा सा आसन उनका मतलब जो है तैयार किया है यहाँ पे इन बच्चों ने। और कल ना हम दिखाना भूल गई थी मैं, तो कल मैं लेके आई थी ये सारे कपड़े भगवान जी के। ये देखो, सारे कपड़े लेके आए थे और उनके जो है ज्वेलरी वगैरह ये सब हम लेके आए थे, नए लेके आए हैं। और साइडों नीचे अकेले ना भगवान जी को नहला के बिठाल देते हैं। बेटा फूल की माला लेकर, और ये फल वगैरह हैं ये रखे हुए हैं, ये जो आ गए हैं सारे। तो अभी मैं इनको धुल के लेके आऊँगी। सब इनके पापा ने पहले ही ला के रख दिए थे, तो पहले भगवान जी को नहला देते हैं यहाँ पे अच्छे से। आज ये बेटी रानी नहला रही है भगवान जी को, और उनका ये जो तैयार किया है बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो अभी तो पता है सुबह वाली पूजा हो रही है, और रात में जो 12 बजे वाली होगी तो वो रात में होगी जब भगवान जी का जन्म होगा। तो अभी ना खीरा वगैरह तो रख देते हैं, लेकिन जन्म होने से पहले खीरे में रखेंगे। तो अभी तो बस भगवान जी को ना जो नए कपड़े में 2 जोड़ी लेके आई थी, तो एक अभी पहना देंगे, एक रात में जब जन्म होगा नहलाने के बाद तब पहनाएंगे। तो यहाँ पे ना भगवान जी को नहला के बिठाल दिया है, और बस थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते हैं दीपक जला के। तो दीपक अभी जलाए नहीं है, बस नहला के भगवान जी बिठाला है। और बच्चे अपने तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ। और बेटी ने अभी चंदन घिसना, जो मतलब सूखा चंदन है ना, तो पानी डाल के गीला करके और उनको घिस के तिलक करेंगे। तो बस ये बच्चे कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। और मैं फल अभी जाके धो के लेके आऊँगी, तो नीचे जा रही हूँ मैं धोने के लिए, और फिर उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने भगवान जी को बिटिया रानी ने बिठाल दिया है, और मैं ले आई थी फल भी धो के यहाँ। तो ना बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत खुशी खुशी सब बच्चों ने अपने यहाँ पे तैयारी की है। तो कैसी लगी तैयारी बच्चों की करी हुई, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो बस यहाँ पे हमारी हो गई है सुबह की पूजा पाठ, अभी रात वाली तो बकाया है। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो ना मैं तो घर में मैंने कर ली थी, बच्चे गए थे मंदिर। तो यहाँ पे पापा भी इनके आज छुट्टी पे ही हैं, तो इन्होंने भी घर में ही कर ली थी। और बहुत सुंदर लग रहा था जो भगवान जी के लिए यहाँ बिठाने के लिए बनाया है। और तीनों ने हमने दूध भी ले आई हूँ भगवान जी के लिए गरम करके। और बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, देखो बहुत अंधेरा हो गया एकदम। फल काट लिए हैं अभी ना, थोड़े से फलार भोग लगा के, और हम लोग ले लेंगे जो व्रत वाले हैं। तो यहाँ पे कट कर लिए हैं थोड़े से फलार, और दिखाती हूँ मैं भी ऊपर चल के। कितनी तेज बारिश हो रही है। दूध भगवान जी के लिए रख दिया भोग लगाने के लिए, और फल भी रखे हुए, बेटी लगा रही है भोग। वाली
इतनी तेज़ बारिश हुई थी, ये समझ लो सारा पानी हमारे घर में आने लगा था, क्योंकि छत में पता नहीं कहाँ से लीकेज हो रही थी, तो पानी पूरे घर में था। मैंने वो सीन आप लोगों को दिखाया नहीं, काट दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सारा कुछ दिखाओ, फिर ये रहता है ना, सभी लोग क्या ही हर समय यही दिखाती रहती हैं, तो मैंने ना इसीलिए मैंने वो सीन काट दिया, मैंने नहीं दिखाया। हमारी परेशानी है ना, तो हम ही दूर करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। तो बस वहाँ शाम हो गई थी, तो फिर यहाँ पे हमने अपने खाने वाने की तैयारी कर ली थी शुरू। तो वो खाने में मैं बनाऊँगी मूँगफली के लड्डू, जो कि मतलब अन्न हम नहीं खाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ मैंने पूड़ी सब्जी बनते हुए देखी है, लेकिन हमने शुरू से कुट्टू के आटे की या फिर मतलब इसकी आलू की खीर वगैरह है, जो मतलब साबूदाने वाली खीर है, जो वैसे फलार वाली चीज़ें हैं वही बनाई है, बनाते हैं हर बार। और यहाँ पे ना मैंने खीर बनाई है समा के चावल की, तो 2 चीज़ हो जाएंगी। और यहाँ मूँगफली के लड्डू भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना लाइव भी चल रही थी, तो आप लोगों को मैं दिखा भी रही थी। तो बस यहाँ पे लाइव में सारा आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से मैंने बनाए थे। जो भी कोई अगर नहीं लाइव देखी है तो लाइव में आप लोग जाके देख लेना कि लड्डू मैंने मूँगफली के किस तरीके से बनाए थे। और ये ब्लॉग मेरा ना बहुत लेट भी जा रहा है, आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरा नेट भी थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो इसी चक्कर में नहीं हो पाया था। तो बस चलो कोई नहीं, देर सवेर से जा रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे तिलक लगा रहे थे माथे पे, और जो राधा रानी वाला तिलक होता है ना, वही बना रही थी बेटी। और चंदन यहाँ पे ना ले आई थी, और तो सोच रही थी मम्मी ने नहीं लगाया, अपने लगाया बच्चों ने, तो फिर मेरे भी लगा दिया यहाँ आके। तो घर का भी खाना भी मुझे बनाना है, और इधर घर का भी बनाना है अभी, और व्रत का भी। तो अच्छे से लग नहीं पाया था, अब लग रहा है, तो वही लगा रही थी वो। तो मैं तो बस बच्चे मेरे करते रहते हैं। और अभी आप लोगों को दिखेगा मेरा जब चेहरा मैं देख रही थी शीशे में, तो मोबाइल में ही देख रही थी, तो अच्छा सा लग गया था तिलक। और राधा राधा का वो लेके आई थी, तो वो हमारे दोनों साइडों में लगा दिया था, और अपने भी लगा लिया था इन बच्चों ने। तो बच्चों की खुशी में खुश हैं, बस बच्चों की खुशी। और त्यौहार तो साल में एक बार आता है ना, तो इस त्यौहार में तो वैसे भी बहुत सारा सभी लोग खुश रहते हैं। और आगे आप लोगों को ये लड्डू बनके हो गए तैयार। लाइव में पूरी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, आप जाके जन्माष्टमी वाली रेसिपी लाइव देख लेना अगर नहीं देखी है तो, जिसने भी। तो यहाँ पे लड्डू बनके तैयार हो गए थे, और बहुत अच्छे लड्डू बने थे, बहुत ही ज़्यादा। जो हमने ये सारी चीज़ें ना भूनी थी घी में, तो बड़ी मुँह में जाके करारी करारी लग रही थी, तो अच्छी लग रही थी। और धनिया वाली मैंने वो बनाई थी, जो मतलब भगवान का खाना होता है, सभी मैंने बनाया था। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पंचामृत भी बनाया था, और पंजीरी भी बनाई थी धनिया वाली, और लड्डू और खीर, 3-4 चीज़ें बनाई थी लाइव में ही। तो आप लोगों ने जिसने देखी होगी उन्हें तो पता है, जिसने नहीं देखी होगी उनको नहीं पता है। पसंद आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, आएंगे जरूर पसंद भगवान जी को। और प्यार से बनाई हुई चीज़ तो भगवान जैसे भी खा लेते हैं। थोड़ी बनाएंगे धनिया वाली पंजीरी, और फिर थाली पूरी लगा के आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो प्रसाद बनके हो गया है तैयार। देखो ये देखो, ये है, ये पंचामृत है, और ये धनिया वाली बर्फी है, और ये है लड्डू जो बनाए हैं। तो फ्रेंड कैसे लगे लाइव में? तो यहाँ पे ना थाली लग के हो गई थी तैयार, और इधर ना मैं मक्खन निकलवा रही थी, मलाई निकाल दी थी थोड़ी भोग लगाने के लिए, और यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी कटोरी। लो खाना दिया बेटा पापा के लिए। शिमला मिर्च की सब्जी और आलू ये भी बनके तैयार हो गए, और व्रत का खाना भी बन गया। तो बस अब तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान जी की, देखते हैं मंदिर जाएंगे तो जाएंगे।
तो मंदिर में ना बेटी आई थी और इधर मंदिर के सामने ही ये प्रोग्राम चल रहा था हंडी फोड़ने वाला जो था। तो इसमें बेटा भी मेरा लगा हुआ था, छोटा नीचे लगा था, लेकिन और छोटे बच्चों ने फोड़ी थी मटकी। तो वहाँ भी थोड़ा सा शूट कर लिया था बिटिया रानी ने। बस वही आई थी, मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मेरा घर का भी थोड़ा सा बर्तन वगैरह रह गए थे। तो कान्हा जी का जन्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं और मंदिर में घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। तो वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करवाने के बाद में प्रसाद लेके बेटी आ गई थी घर पे। फिर ना हमने अपने भगवान जी को घर में नहलाया और उनका स्नान करवा के फिर उनको भोग वोग लगाया। और ये सारे मतलब भगवान जी को मैंने ना पहले तो खीरे के अंदर पिछली बार रखा था, लेकिन अब की मैंने ऐसे ही रख दिया था। अच्छा सा नहीं लगता है वो काट के रखो फिर इसीलिए मैं वैसे ज़्यादातर इसी तरीके से ही करती थी और बस रख देती थी फल में। और इसी तरीके से सुबह में तो आप लोगों ने देखा था हमने नहलाया था भगवान जी को और दूसरे कपड़े पहना दिए थे। अब नहलाया है जो पंचामृत बनाया था 5 चीज़ों से, वैसे तो अलग अलग, लेकिन मैंने सारा सब कुछ इसी में ही मिला दिया था, अलग अलग में नहीं। तो जो पंचामृत जिस चीज़ों से बनता है सारा सामान मैंने इसमें मिला के तब उनको नहलाया है और वस्त्र भी पहना दिए। बस धीरे धीरे करके भगवान जी को करते हैं तैयार। तो यहाँ पे ना टॉफ़ी वगैरह भी लाके बेटे ने रख दी थी, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे इनको जो सामान जो भी हम लेके आए थे बड़ा प्यारा लग रहा था और बहुत छोटे से हैं ना, तो छोटे साइज़ के जल्दी मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मुकुट ये बहुत प्यार से लेके आई है बिटिया रानी की मम्मी, ये भगवान जी को ठीक रहेगा। तो यहाँ पे नए जो हम बाल वगैरह भी थे ना वो लेके आए थे नए, सारा सामान नया। और फिर बिटिया रानी बोली मम्मी भगवान जी की नज़र उतार दो। तो मैंने कहा भगवान जी कहाँ, भगवान जी तो हम सब लोगों की नज़र उतारते हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रहे थे। हमने नज़र उतारी और फिर उसके बाद में हमने की पूजा पाठ जैसे भी आती है भाई, सादा सिंपल सी, ज़्यादा तो मैं कुछ इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर श्रद्धा और भाव है जिससे भगवान मेरी पूजा से खुश भी रहते हैं। और मुझे लगता भी है अपने आप से कि हाँ, हम जब अपने सच्चे मन से भगवान को मानते हैं ना तो उसमें दिखावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसा भी है, जिस लायक भी हैं उसी तरीके से ही अपने भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे बस सब कुछ करके हमने भोग लगाया भगवान जी के लिए। और इधर हमने बस मेरा दुपट्टा उतार दिया था, बच्चों ने बोल रहे थे मम्मी कुछ भी तो नहीं है, तो बस पर्दा ऐसे ही लगा लिया था। और इधर हमारे सैडो भाई सो रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आँख खोल के देख लेते हैं फिर सो जाते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं। तो बस जितना सामान मैंने बना के तैयार किया था भगवान जी के लिए, सब से भगवान को भोग लगाया है बहुत प्यार से और श्रद्धा से। तो बस इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी भी रही। आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। और बस भगवान जी को जितना भी मतलब जिस तरीके से भी है सारा तुलसी के पत्ते वगैरह रख के मैंने भोग लगाया है और सारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलो हमारा यहीं तक का वीडियो था, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।